वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। आज के क्लास में हम मैथ में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इससे क्या क्वेश्चन होता है और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो हम एक दो क्वेश्चन पहले आपको दिखाते हैं, फिर हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। जैसे देखिए कि ये क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सब लोग देख पा रहे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और कहेगा हो तो शेषफल क्या होगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो, ध्यान दीजिएगा, सेम टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। और भी ढेर सारा क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ से देखेंगे। एक बात बताइए, ये क्वेश्चन है तो इसमें कह रहा है कि शेषफल ज्ञात करें। यहाँ तो थोड़ा छोटा है या है तो गुना करके हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन और भी बड़ा अगर हो तो गुना करके आंसर देना संभव नहीं होता है। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट अगर हो तो हम रिमाइंडर थ्योरम आसानी से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। एक बात बताइए, कुछ भी हम लिखते हैं जैसे 33/5, किसी संख्या को अगर 33 को अगर 5 से भाग देते हैं तो एक शेषफल तो आप बिल्कुल आसानी से जानते हैं कि इसमें दो तरह का शेषफल होगा, एक पॉजिटिव का शेषफल होगा और एक निगेटिव का शेषफल होगा। जब पॉजिटिव की शेषफल की बात करें तो 5 6 30 प्लस का रिमाइंडर बचेगा 3, जबकि वही निगेटिव का रिमाइंडर क्या होगा तो 5 7 35, मतलब इसका अगला गुणज 35 से कितना कम है, ये 2 कम है, यानी प्लस का रिमाइंडर होगा 3 और माइनस का रिमाइंडर होगा 2। जबकि आप देखिएगा और भी हम एक दो एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं 37/8, जब इसको 8 से भाग देते हैं तो प्लस का रिमाइंडर क्या होता है +5 और माइनस का रिमाइंडर क्या होता है 8 5 40 -3। एक बात आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा और भी यहाँ से समझिएगा कि माइनस प्लस अगर छोड़ दिया जाए तो ये दोनों मिलकर इसके बराबर होता है। देखिए 3 2 5, 5 3 8 हो रहा है ना। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब प्लस का रिमाइंडर पता हो तो माइनस का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे और माइनस का रिमाइंडर पता हो तो प्लस का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। आइए समझिए, जैसे हमें प्लस का रिमाइंडर 3 पता है तो माइनस का रिमाइंडर निकालने के लिए 5 - 3 = 2। अगर माइनस का रिमाइंडर पता है 2, प्लस का रिमाइंडर निकालना है तो 5 - 2 = 3। तो इस तरह से हम प्लस माइनस रिमाइंडर यहाँ कैलकुलेट किए हैं। अब देखिए कि प्लस माइनस रिमाइंडर क्यों कैलकुलेट किए। आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रिमाइंडर देना होता है, लेकिन प्लस माइनस रिमाइंडर हमें अगर बढ़िया से जानकारी रहेगा तो हम निश्चित रूप से क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट करने में ये मदद करेगा। आइए देखते हैं। एक बात बताइए, 33 × 37 बटे कुछ भी 5 8 कुछ भी दे देते हैं 8, इसका गुना करके भी तो हम रिमाइंडर दे सकते हैं। और भी हम छोटा लिखते हैं, चलिए और भी हम छोटा लिखते हैं जिसको गुना करना बहुत आसान हो। जैसे 16 × 12 5। देखिए इसमें प्लस का रिमाइंडर अगर लें तो प्लस का रिमाइंडर 1 आएगा, माइनस का रिमाइंडर 4 आएगा। इसकी अगर बात करें तो प्लस का रिमाइंडर 2 आएगा और माइनस का रिमाइंडर 3 आएगा। अब देखिए इसको हम 3 तरीका से लिखते हैं। एक बार रिमाइंडर प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस माइनस, देखते हैं क्या होता है। आइए जैसे 16 × 12 और बटे 5 था, तो यहाँ से अगर प्लस का रिमाइंडर ले तो इसका प्लस का रिमाइंडर 1 होगा और इसका प्लस का रिमाइंडर 2 होगा। बातें समझ रहे। अब ध्यान दीजिएगा 2 × 1 = 2 होता है
और 2 इससे कम है, इसलिए रिमाइंडर 2 ही होगा और इसका आंसर 2 होगा। यहाँ से 1 पॉइंट आया। ऐसे भी आप देखेंगे 16 गुने 12, देखिएगा 16 गुने 12, 16 दूनी 32, 3, 16 3 19, और इसको 5 से जब भाग देंगे, 5 3 15, 5 8 40, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ये भागफल है और ये शेषफल है, तो प्लस का रिमाइंडर कितना है? 2। हम छोटा से लिए थे कि गुना करके हम आपको समझा सकते हैं। आगे देखिए, इसी को दूसरे फॉर्म में हम लिखते हैं। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, अलग अलग करेंगे तो क्या आंसर बदलता है? एक बार हम दोनों माइनस का रिमाइंडर नोट करते हैं। देखिए माइनस का रिमाइंडर -4, देखिए -4, और इसका माइनस का रिमाइंडर -3, और जब -3 गुने -4 करेंगे तो +12 होगा, और किसी संख्या को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर उससे छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता, इसलिए अब इसको हम 5 से भाग देते हैं और रिमाइंडर कितना आ गया? 2। आंसर में कोई परिवर्तन हुआ क्या? 1 पॉइंट और देखिए आगे, 16 गुने 12 बटे 5, इसका प्लस का रिमाइंडर लेते हैं, प्लस का रिमाइंडर 1 और इसका माइनस का रिमाइंडर होगा 3। कोई भी माइनस का रिमाइंडर किसी का प्लस माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और 3 गुने 1 बराबर -3 होगा, और हमने बताया है कि कभी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो माइनस को प्लस करने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 - 3 बराबर 2। चूँकि हम यहाँ से अभी देखे थे ना कि जब माइनस का रिमाइंडर पता हो, प्लस का रिमाइंडर निकालना हो, तो इससे इसको घटा देते हैं। 5 - 2 बराबर 3, या 5 - 3 बराबर 2। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस थोड़ा सा समझ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, समझ लीजिए। और चौथा पॉइंट इसी को हम लिखते हैं 16 गुने 12 बटे 5। ध्यान दीजिएगा, इसका माइनस का रिमाइंडर इस बार नोट करते हैं -4, और इसका प्लस का रिमाइंडर नोट करते हैं +2। तो इस तरह से ये क्या आएगा? 4 गुने 2 8, यानी -8, और हम जानते हैं कभी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। चलिए इसको 5 से भाग देंगे तो -3, और माइनस रिमाइंडर में नहीं, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 - 3 बराबर 2। और आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ क्या बताया कि रिमाइंडर प्लस हो माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, ये दोनों मिलके इसके बराबर होता है। इसको इससे प्लस का रिमाइंडर घटा के, टोटल में प्लस का रिमाइंडर घटा के माइनस का रिमाइंडर लाते हैं, या टोटल में माइनस का रिमाइंडर घटाकर प्लस का रिमाइंडर लाते हैं। अब बात समझिएगा, इसी को हम 4 तरीका से यहाँ कैलकुलेट किए हैं। क्वेश्चन वही है, हम ये देख रहे हैं कि प्लस लेने पर क्या रिमाइंडर वही आया जो माइनस माइनस लेने पर आया, प्लस माइनस लेने पर आया, माइनस प्लस लेने पर आया। बातें समझ रहे हैं? तो इससे हमें ये पता चला कि जो बातें आसान होगा उसी भाषा को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे अब देखिए, हमें पूरा गुना करके भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ा, हम सीधे सीधे वहाँ से बारी बारी से रिमाइंडर निकाले। जोड़ है तो जोड़ेंगे, यहाँ देखिए गुना के जगह जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा घटाएंगे, जैसे हम एक जोड़ का क्वेश्चन बताते हैं। फिर हम क्वेश्चन पर बारी बारी से आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए क्वेश्चन ये रहा, बत्तीस जोड़ 37 बटे 8 या 7 लीजिए, ठीक। अब देखिए 32 को अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 7 चौक 28, 4 प्लस का रिमाइंडर कितना? 7 चौक 28 प्लस 4। अगर इसमें प्लस का रिमाइंडर लें तो देखिएगा, माइनस का भी रिमाइंडर नोट करते हैं। 7 × 5 = 35 -3, प्लस का रिमाइंडर 2 और माइनस का रिमाइंडर -5। कैसे? तो 7 × 6 = 42
और 42 से कितना कम है। अब देखते हैं बारी बारी से इसमें भी चारों तरीका से करके कैलकुलेट क्या होता है। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हंसी खुशी बना सकते हैं। कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बटे 7 हम दोनों में रिमाइंडर प्लस लेते हैं। इस बार दोनों का रिमाइंडर प्लस का रिमाइंडर, इसका प्लस 4 और इसका प्लस 2, और यहाँ जोड़ है तो इसलिए ये दोनों जुटेगा। गुना रहता था तो गुना करते थे, तो 4 2 6। ध्यान देते हैं कि इस दोनों को जोड़कर रिमाइंडर 7 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है या नहीं आता है। तो आइए देखते हैं। 7 2 9, 3 3 6, इसको 7 से भाग देंगे। 7 9 63 और 63 6 69 होता है, तो रिमाइंडर तो आ ही रहा है। तो फाइनली हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ से कैलकुलेट करने की जरूरत है। आइए अब समझिए, अगर हम इसी में दोनों रिमाइंडर 32 प्लस 37 बटे 7, दोनों रिमाइंडर इस बार माइनस लेते हैं। माइनस का रिमाइंडर 3 और माइनस का रिमाइंडर 5। 5 गुने 3 15 और माइनस गुने माइनस प्लस, यानी प्लस का 15 आया। और 15 को 7 से भाग देंगे। 7 दूनी, एक मिनट सॉरी, ये जुटेगा, सॉरी 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 सॉरी, देखिए -3 प्लस -5 तो आएगा कितना, माइनस प्लस 5 3 -8 और -8 रिमाइंडर होता नहीं है, -8 आ गया। पाँच 3 8, 8 बराबर, हाँ एक ठीक था। ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः इसको ध्यान दीजिएगा इसको। -3 और -5 बराबर -8 और -8 को 7 से भाग देंगे -1। क्या माइनस में रिमाइंडर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है माइनस में रिमाइंडर। तो कैसे निकालेंगे इसको? 7 - 1 बराबर प्लस का रिमाइंडर 6। ठीक है, अब आइए हम एक पॉइंट और देखते हैं इसी में, ये 2 तीसरा पॉइंट 32 प्लस 37 बटे 7, इसका प्लस का रिमाइंडर लेते हैं 4 और इसका माइनस का रिमाइंडर लेते हैं 5। अब बताइए +4 - 5 बराबर -1 होता है। क्या रिमाइंडर कभी माइनस में होता है? नहीं होता है। माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे? तो 7 - 1 बराबर 6। आंसर क्या होगा? 6। एक बार हम देखते हैं और भी इसको। इसका माइनस का रिमाइंडर कितना? माइनस का रिमाइंडर 3 और इसका प्लस का रिमाइंडर लेते हैं 2। 3 -3 और +2 बराबर -1 होता है। क्या -1 आंसर होगा? नहीं होगा। कभी भी रिमाइंडर जब आंसर दे रहे होंगे तो माइनस में नहीं होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं 7 - 1 बराबर 6। आप देख सकते हैं कि जब प्लस का रिमाइंडर लिए फिर भी वही आंसर है, माइनस का रिमाइंडर लिए फिर भी वही आंसर है, प्लस माइनस रिमाइंडर लिए फिर भी वही आंसर है, और माइनस प्लस लिए फिर भी वही आंसर ले है। मतलब हम कोई भी जो आसान सुविधा होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अब हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तो निश्चित रूप से लास्ट तक आप बहुत बढ़िया से बातें को समझ जाइएगा। आइए, क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? चलिए देखिए, 70 को 17 से भाग देंगे तो 17 से भाग देंगे तो जो नजदीक का रिमाइंडर होगा प्लस माइनस में उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, प्लस का रिमाइंडर क्या बचा? 2। 17 चौक 68, प्लस का रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब देखिए इस पर देखें, 17 छक 102 तो -2 जो नजदीक होगा। ये 17 तिया 51, 17 चौक 68 यानी -3। ये देखिए 17 100 तो खत्म हो जाएगा, 17 दूनी 34 +1, 17 × 5 = 85 +2
तो कहीं हम प्लस लिए कहीं माइनस लिए, ऐसा इसलिए लिए हैं कि जो नज़दीक होगा, आसान होगा कैलकुलेशन, उसको करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुने 1 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, और यहाँ से क्या आया 24 बटे 17। क्यों 17? क्योंकि 17 से भाग देने पर शेषफल कभी 17 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आइए 24 को 17 से भाग देंगे तो 4 3 7, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। बिना पूरा गुना किए हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस बात को सीखे होंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम अभी दिखाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये पहले से लिखा हुआ है, इसके लिए इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हम इस क्वेश्चन को इसको मिटा सकते हैं आप, और उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिया होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थोड़ा सा बेसिक सी बातें अगर नहीं समझे हैं तो दोहरा के सुनिए, उसको दोबारा आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। देखिए इसका रिमाइंडर कितना होगा +2, माइनस का रिमाइंडर इसलिए माइनस का रिमाइंडर कितना होगा 17, तो 17 नहीं लेंगे, थोड़ा दूर हो जाता है। 19 दूनी 38 -1, और ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा 19 तिया 57 वायरस 4। आगे और इसका रिमाइंडर क्या होगा -1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8 माइनस गुने 1 बराबर -8। तो माइनस में रिमाइंडर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो माइनस को प्लस में करने के लिए क्या करते हैं 19 - 8 बराबर 11, और इस तरह से आपका आंसर आ गया 11। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिना गुना किए हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखिए जैसे फैक्टोरियल 2 है, शॉर्ट में समझ लीजिए यहाँ, तो इसका मतलब हुआ 2 गुने 1। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ, फैक्टोरियल 3 बराबर होता है 3 गुने 2 गुने 1। ये बातें ऐसा होता है, इसका मतलब 4 गुने 3 2 1 ऐसा होता है इसका। तो इस तरीक़ा से हम फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हैं। अब हम आइए यहाँ देखते हैं। फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 बराबर क्या होगा 1, और 1 को 10 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस का 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, और 2 को 10 से भाग देंगे, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। 3 है, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुने 2 6 होता है, 6 को 10 से भाग लगाएंगे, भाग नहीं लगेगा, +6 ही रिमाइंडर रहने दें। उसके बाद आप देखेंगे फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 को जब 10 से भाग लगाएंगे, देखिए 24 को 10 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 प्लस का 4। फैक्टोरियल 5 का मीनिंग समझिएगा, और यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 5 नहीं, फैक्टोरियल 5 में क्या होने वाला है ये समझिए। जैसे फैक्टोरियल 5 होगा तो इसका मतलब होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और भाग देना है 10 से, तो फाइनली 5 और 2 यानी 10 तो कट ही जाएगा। तो पूरा पूरा कट गया। बात क्या बना कि पूरा पूरा कट गया। जैसे अगर गुना करते हैं तब क्या होता है 5 गुने 4 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, यानी 120 को आप 10 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा पूरा कट गया। तो रिमाइंडर कितना बचा 0, तो फैक्टोरियल 5 में 0 हो गया। फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
फैक्टोरियल 6 जब लेंगे तो इसमें भी तो यही होगा, 6 5 4 3 2 और 1, इसको भाग देंगे 10 से, फिर से 5 और 2 तो कट ही जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा 0। और इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 के बाद हम आगे जब भी बढ़ेंगे तो ये सभी का मान 0 आएगा, यहाँ तक 0 आएगा। बातें समझ रहे हैं? जैसे वहाँ तक 0 आ गया तो इतना ही कैलकुलेट करना है ना, जोड़ है तो जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 2 12, 1 13। आप चाहें तो वहीं से 10 10 कंप्लीट कट जाएगा और 2 1 3 आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा जोड़ना चाहते हैं जोड़िए, 13/10 बराबर रिमाइंडर कितना 3, आंसर 3 है ना। मजेदार क्वेश्चन, आसानी से आप इस भाषा को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लेंगे, आगे इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। देखिए अब आया क्वेश्चन कि भाई जब क्वेश्चन पावर के रूप में रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को सीखिए। एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है? अगर मतलब थोड़ा सा समझ ले तो आसानी, 23 पावर 150 का अर्थ ये होता है कि 23 गुने 23 गुने 23 गुने 23 और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, 150 टाइम होगा। कितना टाइम होगा? 150 टाइम होगा, 150 बार होगा। और इसको भाग देना है 24 से। आप भी सोच सकते हैं, यहां देखिए इसको भाग लगाएंगे तो कितना होगा? -1। 23 को 24 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? -1 -1 -1 और सब में -1 आएगा। जब ये -1 प्लस टाइम बार है, मतलब 150 जैसे सम संख्या बार रहेगा तो उस कट के प्लस हो जाएगा, और जब विषम संख्या बार रहेगा तो माइनस ही रह जाएगा। जैसे -1 गुने -1 बराबर +1 होता है, और -1 गुने -1 गुने -1 बराबर -1 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ जब 3 विषम टाइम रहेगा तो माइनस रहेगा और सम टाइम रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 150 जब है, इसका मतलब क्या हुआ? 150 है, इसका मतलब हुआ कि ये सम टाइम है। सम टाइम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 गुने करके ये 1 को कितनों बार गुना करेंगे? 1 ही होगा, और माइनस माइनस कट के वो प्लस हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या आएगा? 1। अब देखिए इसको इतना नहीं करके इसको शॉर्ट में बनाएंगे कैसे, ये समझिए। यहाँ से जैसे है 23 पावर 150 और डिवाइडेड बाय 24, ठीक। तो 23 को ही 24 से भाग लगा देंगे, -1, और -1 पावर 150 बराबर क्या हो जाएगा? 1। यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीका से बनाएंगे, ये सीखने के लिए बताए थे। तो उम्मीद करते हैं एक बार इसको नोट कर लेंगे आप लोग, समझिए, फिर हम आगे बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि पावर के फॉर्म में जब क्वेश्चन हो तो वो भी आपको अब आसान दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाएंगे। देखिए 23 पावर 200 डिवाइडेड बाय 22, इसको भाग लगाएंगे कितना आएगा? +1। इसका अर्थ हुआ +1 पावर 200। +1 पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? क्या है क्वेश्चन? एक बार हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सॉरी अगर नहीं दिखा तो देखिए, ये था आपका क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। ये 1 है, चलिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए वो तो सेम रहेगा। ये क्वेश्चन क्या होगा इसका? ये, चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। ये क्या है? 25 पावर 25
बटे 26 का रिमाइंडर क्या होगा? 25 को 26 से भाग देंगे, क्या आएगा रिमाइंडर? -1, और -1 पावर 25 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? -1। और हम जानते हैं कभी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए 26 - 1 बराबर 25। आंसर क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझ लेंगे सारा क्वेश्चन बनेगा, सभी क्वेश्चन बनेगा। बनाइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। देखिए, दीजिए। शेषफल क्या होगा? पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब बनेगा कैसे, क्वेश्चन क्या है। ठीक, आइए देखते हैं। 37 पावर 27 बटे 9, तो 37 को 9 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 1 प्लस का 1, और प्लस का 1 पावर 27 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, और प्लस में पावर कुछ भी रहे आंसर वही रहेगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बनाकर दिखाइए इसको, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, 37 पावर 20 बटे 9, 37 को 9 से भाग देंगे, प्लस का रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 का पावर कुछ भी रहेगा, रिमाइंडर तो 1 ही होगा। 1 पावर कुछ भी, 1 को कितनों बार गुना करेंगे वही 1 ही रहेगा, तो आंसर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और भी थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब आया बातें ये कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 पावर 63 बटे 9 शेषफल क्या होगा? सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ किए होंगे। आइए अब बताते हैं। 2 पावर 63 है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अब 2 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर प्लस का हो या माइनस का हो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उसका पावर फिर 63 देंगे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा था, सॉरी ये था क्वेश्चन 63। तो यहाँ देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इसके नज़दीक ले जाते हैं। इसके नज़दीक ले जाने के लिए 8 के फॉर्म में ले जा पहुँच सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पावर 3 21, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये होगा क्या? 21। अब तो बना सकते हैं, अब सबको आता है। देखिए, 8 को 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा -1, और -1 पावर 21 बराबर -1, और माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए 9 - 1 बराबर 8 आंसर। उम्मीद करते हैं आप बातें को समझ रहे होंगे। और हर एक एग्जाम में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग। अब सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए टॉपिक बढ़िया से सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। नोट कर लिए सब लोग? आगे चलिए, इस बार क्वेश्चन को बना के दिखाइए। इसको क्वेश्चन ये रहा, शेषफल क्या होगा? बनाइए। देखिए,
अब तो यहाँ 2 पावर 3 तो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्या, तो 64 है, तो ऐसा तो कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 पावर 63, ऐसा लिख सकते हैं। अब तो उसी फॉर्म में आ गया जो पहले था, 2 गुने 2 क्यूब का पावर 21 बटे 9, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 गुने 8 पावर 21 बटे 9, तो यहाँ से आप देखिए 2 गुने, सॉरी यहीं से सॉल्व नहीं कर दें आप, ये देखिए 8 को 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 1, और 2 गुने माइनस 1 पावर 21, अर्थात 2 गुने माइनस 1 बराबर माइनस 2, और हम जानते हैं रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए 9 माइनस 1 2 बराबर आंसर 7। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ाते हैं कि आप आसानी से समझ सकें। इस बार 2 पावर 65 है, जल्दी से बनाकर दिखाइए, थोड़ा सा मदद कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं गुने 2 पावर 63 बटे 9। अब तो सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, बना सकते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8 गुने, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुने, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 पावर 63 बटे 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुने 8 पावर 63 बटे 9, 8 को 9 से भाग देंगे माइनस का 1 बराबर 4 गुने माइनस 1 बराबर माइनस 4। ठीक है, माइनस 4, माइनस में कभी आंसर होता नहीं है, तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे 9 माइनस 4 बराबर 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। तो आज इतना ही, एक क्वेश्चन हम आपके लिए बनाने देते हैं, आप बना कर लाइएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, और भी क्वेश्चन हम इस टॉपिक से रिलेटेड अगले क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर एक क्लास आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट होते रहे कि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई सीख रहा है, समझ रहा है, और उसके लिए कमेंट में अपने अपने बातें को ज़रूर लिखेंगे, और धीरे धीरे सीखते जाइए। हम एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर समझा देंगे, सिखा देंगे आप लोगों को, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि और भी जो बच्चे छूटे हुए हैं, जो नहीं जान पा रहे हैं, वो भी सीखेंगे। और धन्यवाद।